Dear students, myself Dr. Rani Jindal, working as Assistant Professor in Government PG College for Women Sector 14 Panchkula. Today we continue BSc second semester in Organic Chemistry, second chapter Metallic Solids. The topic of today's discussion is semiconductors. The contents of today's discussion is introduction of semiconductors, conductivity of semiconductors, effect of temperature on conductivity, types of semiconductors and applications of semiconductors. So first is the introduction of semiconductors. Semiconductors क्या है? These are the solid materials that have many technical applications in electronics. और जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है. मीन्स उनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻² to 10⁻⁹ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है. और जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ और डिफेक्ट्स. मतलब जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं या उसमें डिफेक्ट्स होते हैं तब उसकी कंडक्टिविटी राइज होती है. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिपेंड करती है एनर्जी गैप. जो हमने देखा था जब हमने मेटालिक बॉन्ड डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस की थी तो हमारे पास क्या है, वैलेंस बॉन्ड बनता है और कंडक्शन बैंड बनता है. तो जो अगर इसके बीच में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी जो गैप है वो ज़्यादा होता है, मींस जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप नहीं कर सकते, तो अब हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर्स होते हैं. मीन्स अगर लार्ज एनर्जी डिफरेंस है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में तो हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर्स होते हैं. अगर उनके बीच में डिफरेंस जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, तब हम कहेंगे वो क्या है, वो होते हैं आपके कंडक्टर्स. तो जो कहते हैं कंडक्टिविटी है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है. और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में फील्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल डिफरेंस होता है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में. तो ये है एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सम कंपाउंड्स. अगर लार्ज एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी. अगर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. अगर आपका जो क्रिस्टल है अगर हम उसको कूल कर लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई करेंगे. मींस आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे. मींस और हमारा कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो हम कहेंगे वो परफेक्ट इंसुलेटर है. जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के बीच में. नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. और जो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो किसके बीच में लाई करती है, मेटल की. वो डिपेंड करती है आपकी इंसुलेटेड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके कंडक्शन बैंड में. ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर रेज कर देते हैं आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या जाने शुरू हो जाएंगे, जंप करने शुरू हो जाएंगे और उनकी कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है
अगर हम लेते हैं हमारे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है, ये हमारे कमर्शियल सेमी कंडक्टर्स हैं और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड की तरह होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं जो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है, कौन सी सीरीज़ में लाइक करते हैं, कौन से में है, कार्बन वाले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इनमें क्या है, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड ईच एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है विद नेबरिंग एटम्स बाय sp3 हाइब्रिड और बॉन्ड्स, ठीक है। तो मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है जैसे आपकी डायमंड में होती है, ठीक है। मतलब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और इसका मतलब जो प्योर जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, दे बिहेव एज ए इंसुलेटर और उनका जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, वो जर्मेनियम के केस में होता है 68 किलो जूल पर मोल और जो सिलिकॉन है उस केस में होता है 106 किलो जूल पर मोल एट रूम टेम्परेचर। मतलब प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में आपका क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं होता, ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। 2 टाइप्स के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहला जो हमारा सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जो प्योर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज उसमें लैटिस होता है 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स का एंड कोई भी इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वेरी लो होती है, ठीक है। अगर मान लो हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, तो क्या होगा, हीट की फॉर्म में जब हम एनर्जी इनको अप्लाई करेंगे तो इस क्रिस्टल के कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस और जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। और जब हम ऐसे क्रिस्टल को कनेक्ट करते हैं कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव होल, ठीक है, एट द साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो पहला ए स्ट्रक्चर है ये नेटवर्क है प्योर सिलिकॉन का, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, दूसरे स्ट्रक्चर्स में हमने जब इसको हीट दी तो इसके जो कुछ कोवलेंट बॉन्ड थे ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरस्टिशियल साइड्स में चले गए हैं और जो बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइड आ गया। तो इस तरह से अब इसमें क्या क्रिएट हो गए हैं, पॉजिटिव होल क्रिएट हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरह इसमें क्या हो गया है, कंडक्टिविटी क्रिएट हो गई है। और इस टाइप की कंडक्टिविटी से में से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो पॉजिटिव होल हैं वो मूव करते हैं अदर डायरेक्शंस में। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इंटरस्टिशियल साइड पर लैटिस की और जो पॉजिटिव होल हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम वन बॉन्ड टू द अनदर, ठीक है। तो जो दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल एंड द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो इनमें जो सब्सटेंसेस में होती है उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। मतलब इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे क्रिएट होता है, जब हम उस सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो उनके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाएंगे और वहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव होल की इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है।
और जो आपके पॉजिटिव होल की मूवमेंट होती है कहाँ पे, वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन वन डायरेक्शन, जो पॉजिटिव होल से होते हैं वो अदर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरह से आपकी कंडक्टिविटी चलती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं कंट्रोल वे में बाय दी एडिंग इम्प्योरिटीज़। मतलब अगर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें तब हम उनको सिलिकॉन और जर्मेनियम जो मेटल हैं उनको हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ भी इसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है डोनर्स, दूसरी होती है एक्सेप्टर्स। तो सबसे पहले है डोपिंग क्या होती है। सबसे पहले जो डोपिंग में क्या होता है, जो हमारे पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है उसको हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं बाय जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग से हम पहले प्योर मेटल ले लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, कोई भी इसमें इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, फिर हम उस मेटल में क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही जर्मेनियम के जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम क्या करते हैं, अब सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो एटम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जैसे आर्सेनिक से रिप्लेस कर दिया। मतलब जर्मेनियम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, आर्सेनिक लगा दिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब प्योर हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के हमने कुछ कुछ एटम्स को हटाकर उसकी जगह पे या तो आर्सेनिक लगा दिया या जर्मेनियम की जगह पे हमने आर्सेनिक लगा दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कैन बी थॉट ऑफ एज रिप्लेसिंग फ्यू एटम्स ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट विद एटम हैविंग आइदर मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है डोपिंग में कि जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम किसी ऐसे एटम से रिप्लेस कर दें जिसमें 5 एटम्स हो, जैसे आर्सेनिक। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की रिप्लेस करके किसी ऐसे एटम्स के साथ कर दें जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हो, मीन्स 3 हों। ठीक है, तो वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर एन टाइप। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो जर्मेनियम एटम है, सारा मतलब हमारे पास एक मेटल है, प्योर जर्मेनियम मेटल है जो हमने जॉन रिफाइनिंग करके ली हुई है। अब उस जर्मेनियम एटम की हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी एक पर्टिकुलर एटम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर्सेनिक एटम्स से। ठीक है, अब आर्सेनिक एटम के जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है जर्मेनियम के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमने जर्मेनियम एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया आर्सेनिक से, तो अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो हो गया एक्स्ट्रा आ गया। हेंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ओवर एंड अबव, तो वो क्या बना देगा, मतलब पैसे तो आपके पास जो जर्मेनियम एटम है उसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, बट जब हमने उसकी जर्मेनियम की सब्स्टिट्यूशन कर दी किसी पर्टिकुलर जर्मेनियम एटम्स की आर्सेनिक से, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड तो बन गए, बट एक जो हो गया इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, वो क्रिस्टल में ऐड हो गया। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कहेंगे आर्सेनिक डॉप्ड जर्मेनियम, और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और इस टाइप के सेमी कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिंग सेमी कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स की राइज हुआ है, तो हम इसे कहेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। इन दिस टाइप ऑफ conduction current is carried electron and is called n type semiconductors. नेक्स्ट है दिस इज इट। देखिए हमारे पास यहाँ पे पूरा हमारे पास जो एक मेटल है, जर्मेनियम की मेटल है, जो हमने कैसे ली है,
बिल्कुल प्योर फॉर्म में ली है बाय जॉन रिफाइनिंग से। उसके बाद हमने जर्मेनियम के कुछ एटम्स को रिप्लेस कर दिया है आर्सेनिक से। जब हमने आर्सेनिक से रिप्लेस कर दिया तो उसमें आर्सेनिक के ऊपर हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ये क्या क्रिएट करेगा, सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या क्रिएट करेगा, कंडक्टिविटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंडक्टिविटी को राइज करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जर्मेनियम की जगह पे हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड की है आर्सेनिक की, ठीक है। तो इसे कहेंगे आर्सेनिक डॉट जर्मेनियम सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या है, इस ऐसे ही हमने प्योर जर्मेनियम मेटल ले ली है बाय जॉन रिफाइनिंग, बट हमने इसको डॉप करना है विद एक्सेप्टर एटम, मीन्स ऐसी एटम्स के साथ हमने डॉप करना है जिसके वैलेंस शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इंडियम है, ठीक है। और ये आपके कौन से ग्रुप में आता है, जो बोरन वाला है, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम, ठीक है। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और जर्मेनियम में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ईच इंडियम एटम यूजेस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन to form 3 bonds in the lattice and is unable to form 4 bond to complete the network structure of germanium। तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। As a result, some of these sites normally occupied by the electrons will be left empty and give rise to electron deficiency। मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास, जैसे ही हमने आपकी जो जर्मेनियम एटम्स की लैटिस है उसके कुछ एटम्स को हमने रिप्लेस कर दिया इंडियम से, तो क्या हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएंगे। अब वहाँ पे जो पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएंगे और उसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, उस साइड्स के ऊपर पॉजिटिव। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एडजेसेंट जर्मेनियम एटम may gain sufficient energy and to move into the hole and this forms a new positive hole on the adjacent germanium atom। तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होल्स की मूवमेंट होती है। तो यही है, तो इससे क्या हमारे पास क्रिएट होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हमारे पास होल्स बनते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास एक्सेस होती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये है हमारे पास इंडियम डॉप्ड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। देखो पूरा पहले हमारे पास जर्मेनियम की मेटल है, अब वहाँ पे हमने जर्मेनियम के कुछ एटम्स को रिप्लेस कर दिया है, किसके साथ, इंडियम्स के साथ। तो इंडियम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 थे, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, ठीक है। और कंडक्टिविटी कैसे राइज होती है, जब इस पॉजिटिव होल में एडजेसेंट जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है, तो जर्मेनियम तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव होल की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो बच्चे, पॉजिटिव में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, तो इंडियम डॉप्ड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो ये क्या है आपके पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन होती है पॉजिटिव होल की, ठीक है। और ये पॉजिटिव होल की मूवमेंट जो है कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द क्रिस्टल। The doping of germanium with the traces of indium increases the electrical conductivity of the germanium crystal। तो इसमें जो हमारा जो करंट है, इट इज़ कैरिड बाय द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट है, ये देखो, ये हमारे पास कुछ है कि जैसे कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, डोनर एन टाइप एंड एक्सेप्टर पी टाइप। इसमें हमारे पास जो एन टाइप है उसमें हमारे पास क्या बना हुआ है, डोनर बैंड बना हुआ है बिलो द कंडक्शन बैंड, एंड इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या बना हुआ है,
एक्सेप्टर बैंड बना हुआ है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे है रेक्टिफायर्स, फोटोवोल्टिक सेल्स है, ये सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं। और फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इंसुलेटर, गेट, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर्स, इन सब में यूज़ होता है। दीज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस बेसिकली इन्वॉल्व ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विच इज़ पी टाइप इन वन पार्ट एंड एन टाइप इन अनदर पार्ट। एक पार्ट में वो होता है पी टाइप, अनदर पार्ट में होता है एन टाइप। द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज NP junction and finds very applications in electronic devices because of their interesting applications. In addition, transistors are obtained by putting a very thin layer of N-type semiconductor between two thick layers of P-type semiconductors known as PNP transistors. तो ये कुछ है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे। Alternatively, these can be obtained by putting a thin layer of P-type semiconductor between two thick layers of N-type semiconductors known as NPN transistors. A transistor can act as a triode and therefore can be used as an amplifier, rectifier, oscillators in radio, TV and hi-fi circuits and in computers. तो सबसे पहले है हमारे पास रेक्टिफायर्स है, इसकी एप्लीकेशन। ये जो डिवाइस है ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसे हम NP जंक्शंस कहते हैं, दैट कंडक्ट करंट मोर इजीली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इन द रिवर्स डायरेक्शन। देयरफॉर रेक्टिफायर कैन बी यूज्ड फॉर चेंजिंग AC current to DC current. The material on the left side of each junction is P-type conductor, while the material on the right side is N-type conductor. और जो माइनस साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसमें पॉजिटिव होल्स हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए PN जंक्शन, सो द P टाइप जो रीजन है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो P टाइप रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो N टाइप रीजन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और इसमें P टाइप रीजन में जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं जंक्शन की तरफ, और जो N टाइप रीजन है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं जंक्शन की तरफ। जंक्शंस के ऊपर दोनों जो हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो माइग्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप रीजन में विल मूव इनटू द वैकेंट होल्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ द P टाइप रीजन। द माइग्रेशंस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू indefinitely and the current will flow as long as external voltage is applied. अगर हम वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं, दैट P टाइप रीजन जो है नेगेटिव है और N टाइप रीजन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसे कहते हैं रिवर्स बायस। P टाइप रीजन में जो होल्स हैं वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन, और N टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन, और जंक्शन में जो करंट क्या हो जाएगा डिप्लीट हो जाएगा, और हम कहेंगे नो करंट कैन फ्लो। ये दिखाया हुआ है, देखो जी हमारे पास P जंक्शन है, P आपके पास पॉजिटिव होल्स हैं और N जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो B दिखाया हुआ है, देखो P में होल्स भी आपके जंक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी है। और दूसरा में आपके जो हैं पॉजिटिव जो होल्स हैं वो भी अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं करंट जो हो रहा है डिप्लीट हो रहा है, डज नॉट कंडक्ट कंडक्टिविटी। उसके बाद है फोटोवोल्टिक सेल्स।
इसमें क्या है कि जो पीएन जंक्शन होता है उसको हम इरेडिएट करते हैं विद लाइट के साथ, तो जो एनर्जी होती है लाइट फोटॉन्स की एक्सीड कर जाती है या इक्वल हो जाती है द एनर्जी बैंड गैप से। तो उसमें इससे क्या होगा, कुछ बैंड्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल बन जाएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे हम एनर्जी देंगे तो उसके कुछ बॉन्ड्स जो होंगे ब्रेक हो जाएंगे और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल बनेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे टूवर्ड्स अ बल्क ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो पॉजिटिव होल हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे बल्क ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एज ए रिजल्ट एन टाइप रीजन जो है उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल रिलेटिव टू दी पी टाइप रीजन। इफ द एन टाइप रीजन एंड पी टाइप रीजन आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू एन external circuit, a current will flow as long as the junction is irradiated. Therefore, this type of crystal can be used as a kind of battery whose energy is derived from light. नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको अगर हम सोल्यूशन में रखते हैं कंटेनिंग है, जिसमें हमारे पास रिडॉक्स कपल है, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। दीज डिस्ट्रॉय द चार्ज कैरियर्स एट द सेमीकंडक्टर सरफेस रीजन। Absorption of the photon with energy larger than the band gap at the interface promote an electrons into the conduction band and create a hole. The valence create a hole in the valence band. The electron and the hole spontaneously separate. The electron moves towards the bulk of the semiconductor and holes remains at the interface. ठीक है। If the reduction potential of the solution is low, then the following electron transfer reaction can occur at the interface. A H plus A positive. The extra electron can move through a wire connected to the semiconductor to a non-photoactive electrode and reduces the oxidized species B positive. B positive जो है आपके पास ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, तो हमारे पास ये बन जाएगा B पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन बन के हमारे पास क्या बन जाएगा, B, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है thus a combination of n-type semiconductor and inert electrode immersed in the solution constitute a photochemical cell in which the light promote the reaction. A plus B positive gives to you A positive plus B. The example of this type of cell is the cell consisting of water, oxygen or hydrogen electrode couple in which the following reactions occur. This is the net reaction will be photoelectrolysis of water to hydrogen and oxygen. The reaction has been carried out using photoelectric cells involving semiconductors. Questions for the assignment. What is meant by N-type and P-type semiconductors? What is the effect of temperature on semiconductor? Second है discuss intrinsic extrinsic semiconductors. Third, give the role of semiconductors in photovoltaic cells. Fourth, what is meant by doping? Fifth, what is NP junction?